बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इस लेसन में हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे। फेसबुक के कुछ फीचर्स पर बात करेंगे, जिसमें एक फीचर्ड एल्बम का ऑप्शन है, ग्रुप्स हैं, पोस्ट हैं, रील्स हैं, स्टोरीज़ हैं, कमेंट्स हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट पर डिस्कशन करते हैं कि आपने पोस्ट किस किस्म की करनी है। अब देखें, मैं बतौर एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। मैं जितने भी अपने कस्टमर्स लाती हूँ अपनी प्रोफाइल से लाती हूँ। जितने भी मेरे नफ्सियात के कोर्सेज़ हैं या जितने भी मेरे पेड चीज़ें होती हैं, वो सारी मेरी प्रोफाइल से मिलती हैं और मैं प्रोफाइल को ही अपनी इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, पेज भी है, लेकिन उसका एंगेजमेंट रेट इतना नहीं होता जितना मेरी प्रोफाइल का होता है। तो मेरे ख़्याल में फ़ेसबुक पेज बनाने का कोई मुझे इस तरह समझ में नहीं आता, जब तक हम उस पर मेहनत उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी एडवर्टाइज़मेंट, उसकी मैनेजमेंट वगैरह, एसईओ वगैरह, तब तक हमारे पास यहीं से हमारी प्रोफ़ाइल से ही कस्टमर आ जाते हैं, जो कि मेरे मामले में सच है। तो मैंने भी यही बातें समझा कि पेज पर जो है काम इतना करने से बेहतर है कि मैं यहीं पे करूँ। अब मेरे पास थे 500 लोग, मेरे दोस्त थे, और 500 कोई मेरे फॉलोअर्स थे, और मेरे पेज पे थे 2000 फॉलोअर्स। अब मैं अपनी जब प्रोफ़ाइल पर पोस्ट करती हूँ तो मेरे पास कमेंट्स आते थे 20-25, और लाइक्स भी 30-40 हो जाते थे। लेकिन वही सेम पोस्ट जब मैं अपने उन फॉलोअर्स को पेज पर अपने दिखाती थी तो 1, 2, 3 लाइक, 4, 5 लाइक, कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो 10-15 लाइक हो गए। तो इससे बेहतर मुझे यही लगा कि मैं अपनी प्रोफ़ाइल के थ्रू, जब लोग यहाँ मुझे पढ़ते हैं, एंगेज होते हैं, तो यहीं से क्यों ना चला जाए। तो आप लोग भी अपनी प्रोफ़ाइल के थ्रू आगे बहुत बढ़ सकते हैं, अगर उस पर आप उस तरह काम करें जिस तरह काम करने का हक़ है। ठीक है? तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने पोस्ट जो है अपने काम से मुताल्लिक़ करनी है। एक तो पब्लिक करनी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपनी प्रोफ़ाइल आपको खुद दिखा रही हूँ। ये मेरी सारी पोस्टें पब्लिक है। मुझे नहीं याद मैंने कोई 5-6 सालों में कोई ऐसी पोस्ट बनाई हो जो सिर्फ़ फ्रेंड्स पर हो, क्योंकि फ्रेंड्स पर सिर्फ़ हमारे फ्रेंड्स को दिखती है, और फ्रेंड्स को भी सारों को नहीं दिखती है। जिसके सामने आ गई, कोई एंगेज है फ्रेंड हमारे साथ, तो उसको दिख गई। लेकिन पब्लिक पे हमें पोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरे फ्रेंड्स को तो दिखती है, जब वो एंगेज होते हैं मेरी पोस्ट पर, तो उनके फ्रेंड्स को भी वो दिखती है। मेरे किसी फॉलोअर ने यहाँ पे कमेंट कर दिया तो उनके फॉलोअर्स तक भी वो पोस्ट पहुँचने का चांस 50% चांस तो होता है। इन बहुत सारे केसेस में नहीं भी पहुँचती, बहुत सारे केसेस में पहुँच जाती है। ठीक है? तो आपने हमेशा पब्लिक पोस्ट करनी है। ठीक है? इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है। और जो है, जो भी आप पे कमेंट करे उसको रिप्लाई ज़रूर करना है, उसको लाइक ज़रूर करना है। ठीक है? मेरा काम अभी बढ़ गया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको ही जवाब दूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रह जाता है। बिकॉज़ आपके साथ भी ऐसा होगा, जब बहुत ज़्यादा सवालात या क्यूरीज़ या कमेंट्स आना शुरू हो जाएँगे, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर किसी को करें, एंगेज करें। लेकिन फिर भी आपको ये करना ज़रूरी है। जब शुरुआत हो प्रोफ़ाइल की बिल्कुल, तो आपने हर कमेंट का जवाब देना है, क्योंकि उससे जो है जितने आपके पोस्ट पर कमेंट्स होंगे और उसके रिप्लाइज़ होंगे, जितनी बातें होंगी, जितनी एंगेजमेंट होगी, उतनी ही वो फ़ेसबुक जो है वो चीज़ दूसरे लोगों तक पहुँचाएगी। ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है वो एंगेजमेंट बेस्ड हैं। जितनी आपकी पोस्ट पर लोग आ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, लोग देख रहे हैं, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपकी पोस्ट को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अगर आपकी कोई पोस्ट देख के गुज़र रहा है, कोई लाइक भी नहीं कर रहा, कमेंट भी नहीं कर रहा, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपकी पोस्ट दूसरों तक पहुँचाना ही छोड़ देंगे। उनके सामने उन लोगों को रखेंगे जिनकी कमेंट हो रही है। ठीक है? क्योंकि वो आपकी पोस्ट तो नहीं पढ़ रहा, जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ़ ये देख रहा है कि लाइक हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं, तो बस मुझे इस पोस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो हमने बात कर ली पोस्ट की, कमेंट की। अब पोस्टिंग करनी क्या है? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं थोड़ा-सा आर्ट का काम भी करती हूँ और सिखाती हूँ। मैंने इन दोनों को मर्ज कर रखा है। मैं आर्ट करते हुए नफ्सियात की बात करती हूँ, नफ्सियात पढ़ते हुए आर्ट की बात करती हूँ। तो इन दोनों को मैंने मर्ज किया हुआ है। ठीक है? आपकी जो चीज़ है, आपकी जो सर्विस है, आपकी जो खिदमात हैं, आपकी जो सर्विस जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनके बारे में पोस्टिंग करनी है। अब ये नहीं है कि आप जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी तस्वीरें स्टोरीज़ पे 20-50 लगा दी हैं, और यहाँ पर आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो है कि अ किसी आपके दोस्त ने कोई फ़ोटो शेयर कर दी है, आपने उसकी फ़ोटो शेयर यहाँ पे कर दी है। किसी ने आपको टैग कर दिया है, तो यहाँ पे आपके टैग नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई बंदा यहाँ पर मेरी प्रोफ़ाइल पे आए और वो उसको स्क्रॉल करे, तो यहाँ पर उसको मेरी पोस्टों के बजाय, बल्कि आपको ही, मेरी पोस्ट आपके बजाय आपको यहाँ पर मुझे किसी ने टैग किया हुआ है, कभी किसी ने कभी मेरे भाई ने किया हुआ है, कभी मेरी बहन ने किया हुआ है। यहाँ नीचे से जाते जाएँ, बस आपको टैग की हुई है, कोई पेजेस पे जो भी शेयर होता है वो आपने शेयर किया हुआ वो नज़र आएगा। तो किसी बंदे ने आपकी स्टोरी भी नहीं देखनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उसको, उसने भाग जाना है। यहाँ प्रोफ़ाइल से ही ये जो आपकी पोस्टिंग है, ख़ास तौर पर आपका प्रोफ़ाइल कवर फ़ोटो और अबाउट और ये पिन पोस्ट और पहली 3 पोस्टें ही डिसाइड करती हैं कि आपने एक बंदे को अपना फॉलोअर बनाना है, एक बंदे को अपनी
प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने पे मजबूर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जब ये काम आप करेंगे कि जो आपकी सर्विस हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके फ़वाइद, उनके नुकसानात, उनके मुतल्लिक पोस्ट कर रहे हैं और उसके मुतल्लिक सब लोगों से सवाल कर रहे हैं, लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को ये अंदाज़ा होता है, ये आइडिया होता है कि येस, ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कि आप मेरी पोस्टें देखेंगे तो उसमें आर्ट और नफ़सियत के अलावा कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं होगी, आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए जो है मेरी ऑडियंस जो है मुझे बाकायदा पढ़ने आती है, मुझे मेरे साथ एंगेज होती है, मेरे साथ बात करती है, मुझे सुनना और मुझे जवाब देना पसंद करती है। तो ठीक है, और बाकायदा मेरे कोर्सेज़ ख़रीदती भी है, ठीक है। तो आपने पोस्टिंग इस तरह करनी है। अगर आप जो है कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो भी आपकी ये जो प्रोफाइल है, ये एक किस्म का आपका पोर्टफोलियो हो गया। ये मेरा पोर्टफोलियो है, मतलब जब आप आएंगे और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो आप फ़ौरन जाएंगे कि देखें ज़रा साइकोलॉजिस्ट के क्या का काम है, क्या करती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे नफ्सियात की तहरीरें और ये सेल्फ केयर चैलेंज और इस तरह की चीज़ें ना नज़र आएँ, बल्कि यहाँ पे नज़र आए कि मैं कोई इमरान खान के बारे में बात कर रही हूँ, बढ़ चढ़ कर मैं नवाज शरीफ को बुरा कह रही हूँ, बढ़ चढ़ कर मैं कोई दूसरे फ़िरके को बुरा कह रही हूँ। मैंने यहाँ पे किसी पेज की पोस्ट शेयर की हुई है, यहाँ पे किसी ने मुझे टैग किया हुआ है और यहाँ पे मैंने किसी और पेज की पोस्ट शेयर की हुई है। तो आप कहेंगे चलो हटो भाई, ये कैसी साइकोलॉजिस्ट है जिसकी प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप भाग जाएंगे, आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे, अगर कर भी रहे होंगे तो अनफॉलो कर देंगे, ठीक है। तो आपने जो है पोस्टिंग अपने काम के लिहाज से करनी है, ठीक है। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड देना है तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएंगे सेटिंग के, और यहाँ से आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं प्रोफेशनल मोड, और ऑन भी कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑन किया हुआ है, और इसके ऑन करने के बाद मुझे ये थोड़े से न्यू फीचर्स भी मिले हैं, जैसे स्टार्स का ऑप्शन है, जो कि अच्छा है, होना भी चाहिए, करना चाहिए, हमें स्टार्स देने चाहिए, एक दूसरे को लेने भी चाहिए। तो पोस्ट की आपको समझ में आ गया कि किस तरह की पोस्टिंग करनी है, ठीक है। आपने और जो भी पोस्ट करनी है ना, उसको आपने अपनी स्टोरी में ज़रूर शेयर करना है, ये करना कभी भी नहीं भूलिएगा। आपने इसमें भी शेयर करना है, फेसबुक की स्टोरी में भी, और आपने इसका लिंक जो है अपनी व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दें, और उसके साथ कैप्शन ज़रूर लिखें। अब ये नहीं कि आप यहाँ से लिंक कॉपी करें और जो है व्हाट्सएप पे जाकर यूं ही लिंक को पेस्ट करके भाग जाएं। नो, आपने जो है उसको बाकायदा लिखना है कि अपनी राय दें। मैंने शायद वही पोस्ट की है जहाँ पे मैंने सवाल पूछा है, वो उसका लिंक है, अपनी राय दें, फिर उसके बाद अपना लिंक लगाएं, ताकि लोग जो है जब इस पे टैप करें लिंक पे तो उन्हें कुछ शो हो, और फिर उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल पे जाएं। क्योंकि मैं खुद लिंक सिर्फ देखूं तो उसको स्किप कर देती हूँ, और लिंक वैसे हमें खोलने भी नहीं चाहिए, स्पैम होते हैं। जब तक कि हमें मुकम्मल पता ना हो कि ये जो बंदे ने लिंक सेंड किया है या लगाया है ये वाकई वर्किंग है, तब तक जो है हमें लिंक खोलने भी नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात हमारा डेटा हैक हो जाता है, हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी पोस्ट के बारे में, ठीक है। अब जो पोस्ट हमने स्टोरी पे शेयर की है उस पर भी बात करेंगे, और हम अपनी स्टोरी की भी बात करते हैं। स्टोरी में आपने क्या शेयर करना है? स्टोरी में आपने सारा दिन बैठ के कोटेशंस या अपनी कपड़ों की तस्वीरें, अपनी सर्विसेज की बात, अपनी काउंसलिंग की बात, अपनी पजीरियों की बातें, अपने रेट्स नहीं बताते रहना है। स्टोरी में ज़्यादातर जो है आपने शेयर करना है वो है आपके रिव्यूज़, आपकी छोटी-छोटी 2 जुमलों वाली बातें, कोई पूल वगैरह, कोई सवाल जिस पर लोग आपको मैसेजेस करें, कोई उनसे उनसे सवाल करें छोटे-छोटे। बाकायदा पोस्ट भी कर सकते हैं और स्टोरी भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी में आपने ऐसा नहीं करना है एक दिन में 20-20 बच्चे 25-25 जो है ना अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें लगा दी और बस हट के बैठ गए। नो, आपने अगर किसी प्रोडक्ट की लगानी है तो डेली में बेसिस पे आप 5 से 7 स्टोरी लगा सकते हैं। उसमें 2-3 जो है ना अपनी प्रोडक्ट की अपलोड करें, और उसके साथ उसकी प्राइस वगैरह मेंशन करें, ताकि लोग जो है उसको देखें और उसकी अगर हो सके कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और किस तरह काम करती है, ठीक है। तो फिर आप जो है जब स्टोरी बनाएंगे तो आपके पास स्टोरी का कुछ फ़ायदा ये है कि जब आप स्टोरी लगाते हैं तो ये फ़ीचर का ऑप्शन आता है फेसबुक पे। जब आप फ़ीचर में ऐड करते हैं तो स्टोरी तो आपकी 24 आवर्स के बाद चली जाएगी, लेकिन जब ये फ़ीचर में आप ऐड कर देंगे, अब यहाँ पे मैंने 3 एल्बम्स बनाई हुई हैं फ़ीचर्ड। तो जब मैं स्टोरीज़ को फ़ीचर में डाल दूँगी तो वो ये फ़ीचर्ड में वो स्पेसिफ़िक चीज़ें पड़ी होंगी। अब मैंने किड्स के बारे में जो लिखा है ये किड्स की फ़ीचर्स में है, फ़ीचर कलेक्शन में है, और बाउंड्रीज़ से मुताल्लिक जो लिखा है वो बाउंड्रीज़ में है, और ये मैंने न्यू बनाई है आपके लिए रिव्यू का
फ़ीचर, आपने रिव्यूज़ अपने जब भी आप स्टोरी पे शेयर करेंगे, आपने उसको जो है ना फ़ीचर में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास ये फ़ीचर के एल्बम्स नहीं बने हुए, तो आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलेक्शन पे नाम लिखना है, रिव्यू, और इसको ऐड कर देना है, सेव। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब यहाँ पे अगर आपने पोस्ट भी शेयर की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक पोस्ट शेयर करती हूँ, शेयर टू पोस्ट, ये मैंने शेयर कर दी है और अब जो है मैं इसको भी पोस्ट को भी ऐड कर दूँगी। अब ये मेरी स्टोरी पे लग चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इसको फ़ीचर में ऐड करूँगी, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास ये पहले से एल्बम है जो मैंने ये चीज़ लगाई है, फ़ीचर में ऐड कर दूँ कि अगर ये तहरीर जो है ये बाउंड्रीज़ से मुताल्लिक है, तो मैं उन फ़ीचर में से ऐड कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो तहरीर है ये बाउंड्रीज़ से मुताल्लिक है, तो मैं बाउंड्रीज़ में ऐड कर दूँगी। अब ये आपको नज़र कैसे आएँगी, आप इस तरह अपनी इसका क्या फ़ायदा, पहले तो ये फ़ायदा पढ़ लेते हैं ना, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपने जो पोस्ट की वो तो नीचे चली गई, नीचे चली जाएगी ना, तो आप उस जब कोई आपसे बात करेगा उस स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में, तो आप अब मुझसे कोई पूछे कि बाउंड्रीज़ से मुताल्लिक जो है हमें को बताएँ, आपकी लिखी हुई तहरीरें दें। तो मेरे पास मुझे नहीं पता होता मैंने किस दिन कौन-सी तहरीर बाउंड्री पे लिखी है, बिकॉज़ मेरे पास तो यहाँ बहुत सारी पोस्ट्स वगैरह हैं, तो मैं कहाँ से ढूँढूँगी? और स्टोरी वैसे भी 24 आवर्स के बाद ख़त्म हो जाती है, तो स्टोरी में भी जो चीज़ लगाई वो ख़त्म हो गई और अगर मैंने उसकी पोस्ट नहीं की हुई, तो मैं नहीं उसको ढूँढ के दे सकती, पिक्चर मैं डिलीट कर देती होती हूँ, तो क्या होगा? तो इसका फ़ायदा, फ़ीचर का ये फ़ायदा होगा कि आप को बार-बार चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी और स्टोरीज़ भी आपकी 24 आवर्स के बाद, जब स्टोरीज़ में तो चली जाएँगी लेकिन फ़ीचर्स में वो हमेशा रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने किड्स की जो तहरीरें लिखी थी, इसमें ये सारी किड्स की तहरीरें हैं। अगर कोई लोग मुझसे पूछते हैं आपने जो बच्चों के बारे में लिखा है, तो उसकी कुछ तहरीरें मिल जाएँगी? तो मैं कहती हूँ कि मेरे प्रोफ़ाइल पे जाएँ, फ़ीचर्ड एल्बम्स में किड्स की ये तमाम तहरीरें हैं, ठीक है? तो आप उसको देख लें। अगर बाउंड्री से मुताल्लिक पूछते हैं तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ। और रिव्यूज़ अगर हम अपने पोस्ट में लगाएँ या स्टोरी में लगाएँ, दोनों ही ढूँढ-ढूँढ कर लोगों को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको जो अपने मोबाइल की गैलरी में लिखना भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि हम कितनी की तस्वीरें रख सकते हैं। हम हमारे पास इतनी कभी-कभार कैपेसिटी हो भी, यानी कि अभी मेरे पास 28 जीबी का मोबाइल है, तो उसमें मैं बहुत सारी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो तो मुझे ढूँढनी तो पड़ेंगी ना कि कहाँ है वो रिव्यूज़, जाऊँगी, ढूँढूँगी, एल्बम भी बनाई होगी तो एल्बम को ढूँढूँगी, एल्बम में से फिर उस रिव्यू को ढूँढूँगी। तो मैं वैसे अच्छा है कि मैं उसको बोल दूँ कि, या फिर उसको दिखा दूँ कि ये रिव्यूज़ हैं, ये लें देख लें आराम से, ठीक है? तो फ़ीचर्स का ये फ़ायदा होता है। इसका ये ऑप्शन इंस्टाग्राम पे भी है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़ेसबुक ने अभी ये अबाउट में डाल दिया है, पहले ये पोस्ट से ऊपर होता था, ठीक है? स्टोरी के बारे में बात कर ली। स्टोरीज़ आपने पोस्ट आपने दिन में 2 करनी है, स्टोरीज़ आप 5 से 7, 10-12 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि 20-50 कर दें, जो लोग स्किप करते हैं बजाय उनको देखने के, समझने के। उसके बाद आता है रील्स का ऑप्शन। रील का ऑप्शन बहुत ही मस्त ऑप्शन है। आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसकी कम से कम भी 10 सेकंड की वीडियो बनाएँ और अपलोड कर दें और उस वीडियो के ऊपर साथ में कैप्शन दे दें कितने की चीज़ है, क्या फ़ायदे हैं, तो वो आपकी वो लोगों तक पहुँच जाएगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपकी स्टोरी आपके फ्रेंड्स को दिखती है और जो फॉलोअर्स हैं उसको दिखती है। ठीक है, फॉलोअर्स के अलावा किसी को नहीं दिखती। लेकिन जो आपकी पोस्ट है वो किसी न किसी तरह जो है फॉलोअर्स के फ्रेंड्स तक पहुंच जाती है एक हद तक। लेकिन रील्स रील्स तो आपके ना किसी न किसी के पास पहुंचती रहती हैं। क्यों? अब यहाँ पे आप देखें कि रील्स, आप एक रील्स, मैं ये रील देख रही हूँ, ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे ऊपर करूँगी तो यहाँ मेरे पास दूसरी रील आ जाएगी, ऊपर करूँगी तीसरी रील आ जाएगी। मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं आपको दिखाती, आप खुद देखिएगा रील्स के ऑप्शन में जाके देखेंगे कि आप जब एक रील देख रहे हैं ना, तो उसकी लाइक्स हज़ारों में हैं, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके साथ नीचे वाली रील्स में रील देखोगे तो उसके ना तो कमेंट्स इतने हैं, ना ही लाइक्स ज़्यादा हैं, और जब आप उसका नाम पढ़ोगे ना तो उसके साथ भी आपकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, ना आपने उसको फॉलो किया हुआ है, ना वो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन आपकी रील्स में वो शो हो रहा है। ये फेसबुक की पॉलिसी है रील्स से मुतल्लिक, और इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कि आपकी रील्स जो है ना आपको इस तरह फ़ायदा देती हैं कि आपको ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुँचाती हैं। तो अब ये देखें, ये जो मेरे पास ये रील आ रही है, ये पता नहीं किसकी है, इसको मैंने ना कभी कमेंट किया है, ना लाइक किया है, ना इसके पेज को फॉलो किया हुआ है, ना मुझे पता है ये कौन है, लेकिन ये मेरी रील्स में शो हो रही है। और मेरे पास उन लोगों की भी रील्स आती हैं जो बिल्कुल न्यू न्यू होते हैं और उनके 2-3 लाइक होते हैं, वो रील्स भी मेरे पास शो हो रही होती हैं। तो आप रील्स ज़रूर बनाएं, दिन में 2 से 5 रील्स आप अपलोड करें, उससे आपका इंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? और उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपनी जो है ना चीज़ें इस तरह की बना सकते हो। ये सारा जो कंटेंट है ना वो अपने बनाना अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स के लिहाज से ही है,
ठीक है? तभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप सिंगर हो और आप गाने गाते हो, लेकिन आप रील्स बना रहे हो घर के काम करने की, तो वो एंगेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है? क्योंकि फ़ेसबुक खुद तो बैठ के हमारी चीज़ें नहीं देख रही होती कि कौन-सी चीज़ किसके पास पहुँचानी है। वो बस हमारी निच देख रही होती है। हमारे पास हमारी चीज़ें उन लोगों तक पहुँचा रही होती है जो हमारी सर्विसेज़ हैं उनसे मुताल्लिक चीज़ों को ढूँढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं या उस पर बात कर रहे होते हैं, उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा देती है, ठीक है? पोस्ट होगी, रील्स होगी, स्टोरीज़ होगी। अब उसके बाद एक फ़ीचर्ड भी हमने एल्बम्स पढ़ ली और उसके बाद एक और चीज़ है ग्रुप्स। जैसे कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ऐसे ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं जहाँ मैं अपनी पोस्टिंग वगैरह करती हूँ अपनी सर्विस से रिलेटेड, ठीक है? अब वहाँ पे मैं एडवर्टाइज़मेंट तो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, ग्रुप्स में ये अलाउ नहीं होता कि आप वहाँ पे अपने लिंक शिंक या एडवर्टाइज़मेंट शेयर करें। लेकिन मैं ख़वातीन के मिसाल पर बात करती हूँ, तो मैंने ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप जॉइन किए हुए हैं जिनकी ये देखो 74 के मेंबर्स हैं इसमें और यहाँ पर 59 के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ, यहाँ पे ख़वातीन अपने मसाइल बताती हैं और मैं वहाँ पर अपने जो है ना बतौर माहिर नफ्सियात उनको जवाब देती हूँ और फिर उससे जो है मेरे 1-2 एक दिन में 1-2 जवाब दूँ तो मेरी 1-2 फॉलोअर्स मेरी बन जाती हैं। मेरी प्रोफ़ाइल देखती हैं या मेरे मैसेजेस में आ जाती हैं मज़ीद पूछने के लिए कि हमें ये भी बताएँ, हमारे साथ ये मसला है। तो इस तरह मेरा एंगेजमेंट रेट बढ़ता है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बदले भी पूछा जा रहा होता है कि हमें जो है ना ये वाले इस तरह के कपड़े चाहिए, इस तरह के जूते चाहिए या हमें इस तरह की साइकोलॉजिस्ट चाहिए या हमें इस तरह का आर्ट का सामान चाहिए। तो वो आप पोस्ट आपके सामने आएगी और आप वहाँ पर जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, अपना पेज मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो इस तरह आपके एंगेजमेंट रेट ग्रुप से बढ़ते हैं, ठीक है? और आपको ग्रुप में एंगेजमेंट के लिए जो है बाकायदा कभी-कभार अपनी एडवर्टाइज़मेंट के लिए नहीं, अपनी किसी प्रोडक्ट की ख़ुसूसियात बताने के लिए सिर्फ़ आप जो है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको रूल्स ज़रूर देखने होंगे। अब यहाँ ग्रुप्स में एक चीज़ ये भी नोट करने की है, अब मैं माहिर नफ्सियात हूँ और अब मैंने इस तरह की कोई पोस्ट करनी है कि मैं ये सर्विसेज़ देती हूँ और या फिर मैंने कोई नफ्सियात पे तहरीर लिखी है और वो तहरीर मैं यहाँ पर कराची थ्रिफ्ट स्टोर में पोस्ट कर रही हूँ। वो कोई नहीं देखेगा, बल्कि अप्रूव ही नहीं होगी पहले तो, क्योंकि ये एक कारोबार के कारोबारी लिहाज का जो है ग्रुप है। तो यहाँ पर नफ्सियात की तहरीर एक इर्रेलेवेंट चीज़ होगी, तो यहाँ पे अप्रूव ही नहीं होगी। अप्रूव होगी भी तो लोग उसको भाव-ताव नहीं देंगे क्योंकि वो वहाँ पर चीज़ें खरीदने या बेचने आ रहे हैं। या फिर इसी तरह का एक ग्रुप और है कि कहाँ गया? फिट विद ज़ैबी। यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड टास्क वगैरह होते हैं। यहाँ पर मैं अपनी एडवर्टाइज़मेंट करूँ या बताऊँ कि हमारे नफ्सियात हूँ, मुझसे सवाल करें, इस तरह की पोस्टें करूँ, तो यहाँ पे भी अप्रूव नहीं होगी। क्यों? एक तो यहाँ पे वो निच नहीं है। इनकी निच है हेल्थ से मुतल्लिक और मेरी निच है साइकोलॉजी से मुतल्लिक, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो आपने ये भी देखना है कि आपने कौन-सी पोस्ट करनी है और करनी कहाँ पर है, ठीक है? उसके बाद आप अपनी एंगेजमेंट रेट अपनी प्रोफ़ाइल पे बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हो, लाइक पूल वगैरह कि कोई महीने बाद आप गिफ्टिंग कर दें। लाइक मैं भी गिफ्ट करती होती हूँ कि आप इस पेज को लाइक करें और उसका जो स्क्रीनशॉट है उस पर अपने 10 लोगों को इनवाइट करें या किसी सवाल का जवाब दें और 2 घंटे के अंदर अभी जो है ना एक मेरे फ़ेसबुक मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ, उन्होंने किया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में गया है। तो इस पोस्ट पर जो 2 घंटे के अंदर जो बंदे कमेंट करेंगे ना, उनको मैं किताबों का तोहफ़ा दूँगा। फिर उन्होंने 2 घंटे बाद अपने कमेंट्स बंद कर दिए। वो कैसे होते हैं? वो भी फ़ीचर एक है। उसमें क्या करना है, आपने अपनी पोस्ट में जाना है। जब आपका वक़्त ख़त्म हो जाए, तो आपने यहाँ से हू कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ना, उस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, अब मैंने इसको डन कर देती हूँ। अभी जो मेरी पोस्ट है ना, इस पे सिर्फ़ वही लोग कमेंट कर पाएँगे जिनको मैंने मेंशन किया होगा। उसके अलावा कोई भी बंदा इस पे कमेंट नहीं कर सकता। तो ये फ़ीचर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर आपने कोई गिफ्टिंग का कुछ करना है या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो आपने जिस पर कमेंट्स आपको लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए और आप चाहते हैं कि उस टाइम के बाद वहाँ पे कोई कमेंट ना करे, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, हू कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट। तो मैं इसको वापस पब्लिक पे कर देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रोफ़ाइल पे बाकायदगी से करेंगे, तो आपकी प्रोफ़ाइल को जो है फ़ैन फ़ॉलोइंग भी मिलेगी, एंगेजमेंट रेट भी मिलेगा और आपकी सर्विसेज़ पर लोग यकीन करना भी शुरू होंगे और उसके साथ-साथ जो है आपकी प्रोडक्ट्स भी बिकना शुरू हो जाएँगी। लेकिन इसमें मेहनत लगेगी। मैंने पूरे 5-6 साल बाकायदा मेहनत की है कि मेरे पास एक वक़्त पर जब मैं अनाउंसमेंट करती हूँ किसी भी कोर्स की, तो 10-15 लोग बाकायदा फ़ीस देकर मेरे पास आ जाते हैं और मैंने पूरे 5-6 साल लिखा है, लोगों के जवाब दिए हैं और
सर्विसेज दी हैं, कोलैबोरेशंस की हैं, तो ये सब चीज़ें आपको भी करना होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या ये नहीं पता चल रहा हो कि आपने क्या चीज़ किस तरह करनी हो, तो आप बाकायदा मुझसे सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।